तो स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम 4.1 की सभी एग्जाम्पल और सभी उदाहरण जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन थे 4.1 सभी हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं 4.2 के कुछ उदाहरण के बारे में, यानी 4.2 में जो भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण नंबर 3 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2, यानी 4.2 के जो भी उदाहरण हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और 4.2 का जितना एग्जाम्पल है दूसरे चैप्टर से जुड़ा है, द्विघात समीकरण जिसका नाम है, यही है इसका नाम। और ये बहुपद से जुड़ा है। बहुपद में हमने द्विघात बनाना बहुत सीखा था। अगर अभी तक आपको द्विघात समीकरण को हल करने में काफ़ी समस्या होती है तो आप हमारे ही चैनल पे मैथ बाय जीपी सर करके वहाँ पर आप सर्च करेंगे कि गुणनखंड कैसे करें मैथ बाय जीपी सर। हमने 5 चैप्टर, सपोज दैट 5 चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन 5 वीडियो अपलोड किया है, 5 टाइप्स किया है, यानी कोई पैटर्न नहीं छोड़ा। 5 वीडियो 5 टाइप्स का है। और याद रखिए हर एक वीडियो आपके लिए रामबाण इलाज होगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी सब क्वेश्चन तो मक्खन है भाई, इस प्रकार का हज़ारों क्वेश्चन में करवा दिया, उसमें बहुत करवा दिया, ये कुछ भी नहीं है, इससे टफ हमने करवाया वहाँ पर। आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब वही x का मान। द्विघात में हम x निकाल के छोड़ देते थे, इस बार x का भी मान निकालेंगे तो उसी का नाम हो जाता है मूल। आइए, मूल का मतलब हो जाता है, इसको जीरोस भी कहते हैं। चलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो भी समीकरण दिया समीकरण को हम लिख लेते हैं। एक बार दे दिया हमें 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए अगर x स्क्वायर की गुणक 1 रहता तो गुणनखंड बड़े आराम से किया जा सकता था, लेकिन 1 नहीं है तो यहाँ पर इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 तियाँ हो जाएगा 6। ठीक है, 6। अब इस 6 को ऐसे 2 भाग में हमें फैक्टर बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -5 गुणा करने पे +6 आ जाए। तो ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा लॉजिक है, यही सब फंसते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, हमें 6 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो +6, देखिए यहाँ +6, ये +6 है, और जोड़ने घटाने पे -5। तो आइए चेक करते हैं, क्या हम 3 और 2 ले लें, 3 दूना के 6, और अब हमें यहाँ चाहिए 5 माइनस का। तो अगर -3 -5 लेते हैं, -3 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए -3 -2 मिलेगा तो हो जाएगा -5 -2 गुना -3 माइनस क्या हो जाता है +2 तियाँ क्या हो जाएगा 6, जो कि एकदम परफेक्ट यही है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, यही फैक्टर लेंगे। क्या फैक्टर लेंगे? फैक्टर हमारा बनेगा कि 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। ठीक है, बारी आ गई कॉमन लेने की। आप देखिए तो यहाँ और यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क है कि यहाँ पर तो x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है, यानी हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो 2x - 3, और यहाँ पर देखिए क्या है 2x + 3 यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं तो माइनस से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x - 3। अब आप चाहते हैं कि हमने जो भी कॉमन लिया सही है या गलत है, तो आइए चेक करते हैं। देखिए x का गुणा 2x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और -3x हो जाएगा बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे -2x माइनस प्लस के 3 का 3, परफेक्ट। तो यहाँ जाएगा x - 1 2x - 3। हमें मूल निकालना है तो इनको कर देंगे 0 के बराबर, यानी x - 1 बराबर में 0, एक तो लाइन यहाँ हो जाएगा, और 2x - 3 बराबर 0, एक पार्ट इधर। पहला पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर में -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और इसको उधर कर देंगे तो 2x बराबर में 3, x का मान आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास x के 2 मूल आ गए। हमारे पास मूल जो आए, चूँकि मूल क्या मिले हमें 1,3/2, यही क्या है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर,
इतना हमें हर क्वेश्चन में करना था। यहाँ तक तो हम सीख ही चुके थे, बट हमें यहाँ तक करना होता है। और हम आपको बता दें तो हम यहाँ तक भी सीख चुके हैं अल्फ़ा बीटा का मान निकालना। सेम बात होती है, इसे अल्फ़ा का मान कहते हैं, इसे बीटा का मान कहते हैं, उसी अल्फ़ा बीटा के मान को ही मूल कहते हैं। फाइनल ये होता है हमारा, इस प्रकार से हमें करना था। ठीक है भैया, चलिए आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। आइए प्यास गलो फटाफट हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4। क्या है उदाहरण नंबर 4? द्विघात समीकरण 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, आइए फटाफट इसको भी बनाते हैं। तो क्या तरीका हो जाएगा वही कि 6x² माइनस x माइनस के 2 बराबर में 0। कुछ नहीं करना, अगर x² का कोई गुणांक दिया है तो आप सीधा ले जाके इसको यहाँ पर कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा माइनस के 12। अब इस माइनस के 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़नी है कि गुणा करने पर तो माइनस के 12, जोड़ने घटाने पे माइनस का 1x आ जाए। कुछ नहीं तो यहाँ 1 छिपा रहता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 3 प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके तो 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 3 प्लस के 4 लेने पे यहाँ प्लस का 1 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए का माइनस का 1। तो मैं इसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कर दे रहा हूँ माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब देखिए क्या होगा आपके साथ, 3 चौके 12 माइनस के 12 पास हो गया, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि हमें यही चाहिए। तो फैक्टर मिल गया क्या, प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस का 3 माइनस का 4 फैक्टर मिल गया। आराम से इस फैक्टर को बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6x² प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 2 बराबर में 0। ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं या 3x कॉमन ले लेते हैं। चलिए 3x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 1। अब सोचिए आप कैसे हुआ, क्योंकि 2 यहाँ देखिए 3 दूना के 6x मिल के x² प्लस 3 1 का 3x बराबर। अब बारी आ गई यहाँ कॉमन लेने की, तो यहाँ कॉमन क्या लिया जाए, यहाँ कॉमन 2x ले लीजिए। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x, नहीं यहाँ केवल 2 कॉमन लिया जाएगा, केवल 2 कॉमन लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2x माइनस के 1। आइए इसको चेक करते हैं, कैसे चेक होगा देखिए। 2 दूना के 4 माइनस के 4x माइनस यहाँ प्लस है ना, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस। अब चेक करिए, 2 दूना के 4 माइनस की माइनस 4 हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2 1 का 2, क्योंकि 0 के बराबर करना है तो पहले 3x माइनस के 2 एक कोष्टक में हो जाएगा, और इसमें से कोष्टक कोई भी उतार लीजिए। 2x प्लस के 1 बराबर में 0 चल रहा है, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, अब इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब अलग अलग 2 पार्ट में हल करेंगे। 3x माइनस के 2 बराबर में 0, और एक यहाँ कर लेते हैं 2x प्लस के 1 बराबर में 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसको हम उधर कर देंगे और इस वाले पार्ट को भी उधर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर प्लस के 2, x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। एक तो x का मान इधर आ गया, और एक क्या हो जाएगा 2x बराबर -1, x वैल्यू आ जाएगा -1/2, एक तो इधर आ जाएगा। अतः आपके पास मूल क्या आ गया, अतः मूल x बराबर, या मूल भर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 कामा -1/2। साथियों गर्मी बहुत तगड़ा लग रही है, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरे प्यार साथियों, हम आपके लिए हर एक मुसीबत को झेल सकते हैं, बस आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको द्विघात ढंग से समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिएगा, हम द्विघात स्पेशलिस्ट एक वीडियो बनाएंगे, और सच्चाई बता रहे हैं मेरा दोस्त, जीवन में कभी आपको भूलने नहीं देंगे द्विघात, ये हमारा वादा है, ये जीबी सर का वादा है। चलिए फटाफट हमने चौथा उदाहरण बना दिया, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ये रही इसके वैल्यू। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए हम अगले एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यार गुलो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लाए, एग्जाम्पल नंबर हमारा ये है 5, याद रखिएगा इसका नाम। तो आइए मेरे प्यार गुलो आइए मेरे प्यार गुलो,
अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने ले दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो एग्जाम्पल आया ना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, गलत क्या समझ ही नहीं पाते कि क्या होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम अंत तक देखे रहिएगा। लास्ट में आप अपना कमेंट और राय देके जाइएगा कि एक्चुअल में आपको क्लास कैसी लगी। चलिए फटाफट आइए। देखिए नॉर्मल आपको गुणनखंड आना चाहिए इस पर। तो क्वेश्चन क्या है कि 3x² माइनस के 2 रूट में 6, यहाँ पर x प्लस के 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x होना चाहिए, तो मैं आप x लगा देता हूँ भाई, हो सकता है मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए अब इतना आने के बाद इधर बराबर इक्वल चल रहा है 0। अब देखिए मेरे प्यार दोस्तों, रसूल एक बात समझिएगा, क्या मैं इसको अगर यहाँ लिखा है √6, तो क्या मैं इसको √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए आप? ऐसे तो नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं लिख कैसे सकता हूँ? इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, अगर √26 दिया है तो √2 प्लस √2 ऐसे लिख सकता हूँ। ये तरीका लॉजिकल है, लेकिन ये तरीका गलत होगा। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि नहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो गलत है। रीजन समझिए, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिल के 2 √6। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि मैं इस पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका ध्यान एकदम पूरा होना चाहिए। 3x² माइनस के √6x इंटू प्लस माइनस के 6 प्लस के 2 बराबर 0। हमने क्या किया आपको यहाँ समझा देते हैं। माइनस के रूट में 6x माइनस के रूट में 6। अब इसी चीज़ को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, -1 माइनस के 2 रूट में क्या हो जाएगा भैया? 6x हो जाएगा। बताइए आपको ये बात समझ में आई? आप चाहें भैया तो यहाँ भी x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ x लिख दिया है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x। आप चाहें तो यहाँ भी 6x लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए ना, यहाँ भी x लगा ही दीजिए, ताकि आपका जो दिमाग है एकदम क्लियर कर सके बातों को। x प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है, मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो ज़रा एक बात और आप हमें बताइए कि जो हमारे पास यहाँ दिया है 3, क्या मैं 3 को √3x इंटू √3x लिख सकता हूँ? ऐसा कहेंगे क्यों? क्योंकि समझिए 3x² को क्या मैं रूट में 3x इंटू रूट में 3x लिख सकता हूँ, जिससे कि रूट हटेगा, 3 मिलके क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए ये हट गया। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ ना, इस 6 को मैं तोड़ दे रहा हूँ। 6 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 3 1, तो मैं इसको 2 रूट में 3 लिख सकता हूँ। बताइए अब लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ूंगा कि 2 रूट में 3x माइनस 2 रूट में 3x प्लस, क्या मैं इस 2 को भी रूट में बदल सकता हूँ? इस प्रकार कुछ ऐसे कि रूट में 2 इंटू रूट में 2, कि जब रूट गुणा होगा, रूट हटके का आ जाएगा 2। बारी आ गई कॉमन लेने की, तो आइए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कॉमन हो जाएगा रूट में 3x, यहाँ बचेगा रूट में 3x माइनस √2। सेम सिचुएशन, आप यहाँ पर कॉमन लेंगे √2 और ये पूरा कोष्टक ला के यहाँ लिख देंगे रूट में 3x माइनस रूट में 2। अब क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे, रूट में 3x माइनस में रूट में 2, और ये दोनों में से एक कोष्टक उतार लीजिए, तो रूट में 3x माइनस रूट में 2। अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कॉमन कहाँ से आया, तो यहाँ से सब कॉमन आया। ठीक है, अब बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप समझिए, अब समझिएगा ज़रा ध्यान से। क्या मैं मूल निकाल रहा हूँ, तो इसको क्या कर सकता हूँ, अगली लाइन में √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक बार यहाँ लिख सकता हूँ, पावर 1। ठीक है, मैं यहाँ से एक वैल्यू निकाल दे रहा हूँ के सामने, रूट में 3x माइनस रूट में 2 इक्वल टू 0। हमें मूल पूछा था, तो हालांकि वहाँ से भी मूल सेम आएगा, हम एक से ही निकाल देते हैं। तो हो जाएगा रूट में 3x बराबर में रूट में
2, क्योंकि -2 उधर जाके +2, तो x का वैल्यू आ जाएगा रूट में 2/3। यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अतः आपका जो मूल आया, अतः मूल x बराबर आ जाएगा रूट में 2/3। आप 2 बार भी लिख सकते हैं इसको, 1 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट से भी हमें यही, अगले से भी हमें यही मिलने वाला है। क्योंकि देखिए ई और ई दोनों कोष्टक एकदम सेम एक जैसे हैं। तो ई रहा इसका फाइनल कैलकुलेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो आइए मेरे प्यार साथियों, फटाफट हमने इसको निपटा दिया। तो अब हम आपके सामने क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। और क्या देखते हैं, एग्जाम्पल या उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष को विमय ज्ञात करें। 4.1 में हमने ज्ञात किया था कि यदि कक्षा की चौड़ाई x मीटर हो तो समीकरण 2x² + x - 300 = 0 को संतुष्ट करता है। गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्न को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या गुणनखंड का प्रयोग करके निम्न को इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे दोस्त। क्या हो जाएगा, 2x² + x - 300 = 0। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैं इसका यहाँ कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 600। अब इसको गुणा करने पे तो माइनस का 600, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो x आना चाहिए। तो माइनस के 600 गुणा करने पे तो चाहिए भैया 600, माइनस का जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए हमें, तो हमें प्लस का 1 आना चाहिए। तो माइनस का हम ले लेते हैं 24 और प्लस का 25, गुणा करेंगे तो माइनस के 600, और जैसे ही हम माइनस के 24 प्लस का 25 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं, 2x² माइनस के 24x प्लस के 25x माइनस के 300। ठीक है, कॉमन की बात आ जाए तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। सर यहाँ 24 आएगा ना भैया, 24। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, 2 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस के 12 गुणा करेंगे तो 2x² माइनस की 12 दूना की 24x प्लस का 25 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इनको एक साथ कर देंगे, दोनों में से कोष्टक कोई भी उतार लेंगे। तो 2x प्लस के 25 और एक x माइनस का 12, 2 कोष्टक है, चाहे इसमें से चाहे जो उतार लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ विशेष पॉइंट ध्यान देना, x + 25 बराबर में 0, x माइनस के 12 बराबर में 0। एक छोटी सी बात और कर दीजिए, इनको उधर कर दीजिए, इनको उधर कर दीजिए। उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 25, x बराबर माइनस के 25.2, क्योंकि देखिए माइनस में आ गया। ठीक है, x बराबर में प्लस का 12, क्योंकि भैया क्षेत्रफल यहाँ पर हमने मान के चला था, तो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, याद रखिएगा, सदैव धनात्मक होता है। क्षेत्रफल कभी माइनस होता नहीं। इस केसेस में हमें ई वाला पॉइंट नहीं लेना, यही लेंगे। तो हमारे पास चौड़ाई कितना आ जाएगी, अतः चौड़ाई हमने x माना था, तो चौड़ाई बराबर में कितना आ जाएगी, x मीटर बोले तो 12 मीटर। चौड़ाई के और लंबाई क्या थी, लंबाई थी 2 गुने से 1 अधिक, यानी कि 2x + 1 वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2 12 + 1, 12 दूना के 24 और 1 25 मीटर। एकदम एग्जैक्ट भैया, यही है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ई रहा हमारे पास 4.2 के सभी ऑल एग्जाम्पल जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको गुणनखंड करने में समस्या आती है तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे गुणनखंड कैसे करें, मैथ्स बाय जीपी सर। मैंने 5 टाइप से वीडियो अपलोड किया है, 5 वीडियो कहिए, 5 क्लास कहिए, 5 चैप्टर कहिए, लेकिन 5 क्लास अपलोड किया भैया। ईमानदारी से कहें, अगर एक चैप्टर सॉरी एक क्लास को आप ढंग से देख लेते हैं ना, गारंटी हमारी है, इस संस्था की गारंटी है, गुणनखंड आप पूरी जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। याद रखिएगा, बस आपके अंदर पढ़ने का जोश जुनून होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो पे बने थे, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना क्या राय है चैनल पर जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने लगा कि नहीं यार मैंने इस चैनल से कुछ सीखा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।